आप सभी का आपके अपने ट्यूशन टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथियों, जब मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का तैयारी कर रहा था, जैसा आप सभी को पता है मेरा इस बार हिंदी विषय को लेकर मेरा चयन हुआ है। तो जब मैं हिंदी विषय तैयारी कर रहा था तो मैंने खुद एक चीज़ अनुभूति की थी कि ऐसे 10 से 12 टॉपिक होते हैं हिंदी में जिन पे बच्चों का किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। जब एक दो बार वो फेल हो जाते हैं उसके बाद उनका ध्यान वहाँ पे जाने लगता है। और ये 10 से 12 टॉपिक ऐसे हैं तो जो इंसान का जो है 20 से 24 प्रश्न ऐसे होते हैं जो ये सही कराने के लिए गारंटी लेते हैं। सरल सरल वाला चैप्टर सभी करके चले जाते हैं और ये जो 20 से 24 प्रश्न ऐसे होते हैं बच्चे का इस पर ध्यान नहीं जाता है और 20 से 25 नंबर से कट ऑफ से बाहर आ जाते हैं। तो जैसा मेरा वादा था कि उन सभी 12 टॉपिकों को मैं खुद कवर कराऊंगा, तो आज उसी क्रम में आज ये हमारा हमने पत्र लेखन से रिलेटेड ये क्लास सारे करवा दिए हैं, 2 क्लास, और उसको मैं प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ। अब ये आज का जो टॉपिक रहने वाला ये है हमारा काव्य गुण से संबंधित है कि काव्य गुण से संबंधित जितने भी हम सीक्यू आए हैं और जो है उसका थ्योरी है काव्य गुण, आज का जो चैप्टर आने वाला काव्य गुण, वो सारा मैं आज की क्लास में कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो पहला प्रश्न ये आ गया कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार, यानी इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा काव्य गुण होते हैं। अब आचार्य भरत मुनि जो है कुछ 10 काव्य गुणों के बारे में चर्चा किए थे और उनमें ये तीनों शामिल हैं। इनमें तीनों शामिल है। यहाँ पे यदि ऑप्शन ये होता है इनमें से सभी, तो ऑप्शन वो सही हो जाता है, लेकिन इनमें से ये ऑप्शन नहीं है तो इनमें से हम यही ऑप्शन चूज करें, इनमें से कोई नहीं। इसका थोड़ा सा ये एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आप यदि देखेंगे थोड़ा सा कि कुछ चीजें जान लेते हैं काव्य गुण के बारे में। तो दिए गए विकल्पों में सभी गुण आचार्य भरत मुनि द्वारा बताए गए थे, जो भी तीनों थे। अब आचार्य भरत जो थे उन्होंने गुणों की संख्या कुल 10 मानी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार कुल कितने काव्य गुण होते हैं, तो आप बोलेंगे 10। कितना बोलेंगे? 10। अगर आचार्य भरत मुनि का नाम नहीं देगा, बोलेगा केवल काव्य गुण कितने होते, तो आप बोलेंगे 3। लेकिन नाम दे दिया इनके कि आचार्य भरत के अनुसार, तो आप बोलेंगे 10। वो कौन कौन जो आचार्य भरत मुनि ने दिए थे? माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थ व्याप्ति, उदारता, क्रांति, समाधि। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, रटेंगे नहीं, बस एक बार पढ़ लेंगे। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ, भरत मुनि ने इन सभी 10 के बारे में बताया था। इन यानी आचार्य भरत मुनि कुल 10 काव्य गुण होते हैं और ये जिनमें से ये 10 का उसका नाम दिया गया हुआ है। इसी तरीके से कुछ चीजें और आप याद कर लेंगे कि जैसे हम बात करेंगे कि विभिन्न आचार्य, जैसे आचार्य दंडी, आचार्य भामा हो गए, आचार्य वामन हो गए, आनंद वर्धन हो गए, मम्मट हो गए, भोजराज हो गए, विश्वनाथ, जगन्नाथ, इनके अनुसार काव्य गुण की संख्या कितनी है? तो अगर हम बात करें आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुण कितने होते हैं? 10। आचार्य भामा के अनुसार 3 होते हैं। आचार्य वामन के अनुसार 20 होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट भरत मुनि जिनका मैं बता दें उनके अनुसार भी 10 होते हैं। भोजराज के अनुसार भी 24 होते हैं। विश्वनाथ के अनुसार 3 होते हैं। जगन्नाथ के अनुसार 3 होते हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं काव्य गुण आखिर में होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो काव्य गुण क्या होता है? यह माना गया है कि काव्य का मूल रस है। काव्य गुण क्या होता है? यह काव्य का मूल रस है और रस का धर्म गुण है। ठीक, यानी जैसे कि कोई भी जब हम कविता पढ़ते हैं, कोई भी कविता पढ़ते हैं तो उस कविता को जो मूल भाव होता है, उस मूल भाव जो होता है, उस मूल भाव या मूल अर्थ को पढ़ने या समझने पर हमारे मन में जो भाव पैदा होता है, चाहे वो दुख का भाव पैदा हो, चाहे सुख का भाव पैदा हो, चाहे किसी के वियोग से संबंधित या वीरता का भाव पैदा हो, तो किसी भी काव्य को पढ़ने से या उसे देखने से या सुनने से हमारे मन में उससे संबंधित जो मूल रस पैदा होता है, उसके पीछे जो उसका मूल भाव या मूल अर्थ होता है, उससे जो हमारे मन में भाव पैदा होगा वही हमारा काव्य गुण कहलाएगा। और अगर हम बोलें, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें यदि हम बात करेंगे कि काव्य का मूल रस है और रस का धर्म गुण है, गुण के बगैर रस संभव नहीं है। ठीक, समानतः 3 गुण स्वीकार किए गए हैं। कितने गुण? 3 गुण स्वीकार किए गए हैं। अगर हम नॉर्मली पूछें कितने काव्य गुण होंगे तो आप बोलेंगे 3। कौन कौन से हैं आप याद रख लीजिएगा? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ये आपको याद रखना चाहिए। अब आचार्य मम्मट ने कुछ चीजें बताई थी काव्य गुण के बारे में। उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार शूरता, वीरता, उन्होंने बताया था, यहाँ देखिए, ध्यान देखिएगा, उन्होंने बताया था जिस प्रकार शूरता, वीरता आदि हमारी आत्मा के धर्म हैं, हमारे शरीर के नहीं। ठीक, यानी जो है
जब इंसान के अंदर वीरता का भाव पैदा होता है तो उसका शरीर उत्साहित नहीं होता, उसका मन उत्साहित होता है, और मन कहता है कि ये जो है शरीर को जो है कंट्रोल में लेता है और शरीर को भी उत्साहित करता है। तो जिस प्रकार शूरता वीरता आदि हमारी आत्मा के धर्म है, हमारे शरीर के नहीं, उसी का जो शब्द अर्थ होता है काव्य के शरीर रूप माने गए हैं। यानी जो काव्य का अर्थ होता है वह उसका शरीर रूप माना गया, यानी वो एक तरह का उसका शरीर है, और उस काव्य का मन या उसकी आत्मा क्या है, काव्य गुण है। ये आपको थोड़ा सी समझ लेना जरूरी है। अब हाँ, कुछ चीजें अगर और आगे हम पढ़ें, और रस के, उन्होंने एक चीज और बताया था, और रस के सभी काव्याज्ञों के द्वारा आत्मा कहा गया है। रस काव्य में अंगी माना गया है, जबकि गुण अलंकार आदि इसके अंग है। यानी जो रस काव्य में जो गुण है, जबकि जबकि गुण अलंकार आदि इसके अंग है। यानी जो काव्य में रस है, जो रस है ये उसका काव्य का अंग माना गया है, जैसे गुण अलंकार ये सभी उसके अंग है। साथ में यहाँ पे कुछ चीजें जानना जरूरी है कि यदि अतः काव्य गुण काव्य की आत्मा रूप रस को बढ़ाने वाले कारण होते हैं, ये आपको याद रख लेना जरूरी है। थोड़ा सा बस इसे पढ़ लेंगे, इसका बहुत ज्यादा अनिवार्य या बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक, अब थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पे तीनों गुण के बारे में, इसी से आपका काम बन जाएगा। रिसीव समझ लीजिए तो ज्यादातर प्रश्न इसी से आपका बन जाएगा। पहला कि तीन गुण होते हैं सामान्यतः, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। ठीक, अर्थ क्या होता है, जब काव्य को पढ़ने पर मन में मधुरता का संचार हो, मन में प्रेम जगे, मन में क्या जगे, प्रेम जगे ना, और वो प्रेम श्रृंगार रूपी प्रेम हो सकता है, करुणा रूपी प्रेम होता है, शांत रूपी प्रेम हो सकता है। जैसे कि नायक नायिका के बीच जो प्रेम उपजे उसे श्रृंगार रूपी प्रेम बोलेंगे। हाँ, किसी के जो है दीन दुखी गरीब को देखकर जो मन में प्रेम उपजे उसे करुण रस बोलेंगे, और करुण रस रूपी प्रेम बोलेंगे। और शांत रस रूपी प्रेम, जब किसी हम जो है क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को देखे या ऐसी घटना को देखे जो मन में वैराग्य का भाव पैदा हो, तो इस तरीके से हम बोलेंगे ये माधुर्य गुण है। कैसे है, माधुर्य गुण है। ठीक, उदाहरण जैसे है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आप नैनन में यानी मेरे नैनन में यानी मेरे आंखों में नंदलाल यानी भगवान कृष्ण जो है बसे। तो यहाँ पे एक भक्त द्वारा एक क्या कहते हैं कि एक ईश्वर के लिए जो है एक भक्त का प्रेम है, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये करुण प्रेम वात्सल्य प्रेम है, या कह सकते हैं कि जो भक्ति से संबंधित प्रेम है। तो यहाँ पे माधुर्य गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे माधुर्य गुण। ओज गुण कैसे हम जानेंगे, ओज गुण क्या होता है, जैसे काव्य से हृदय में जो उत्साह, उमंग या स्फूर्ति का संचार हो। ठीक, जैसे कि जहां भी वीर रस आपको पढ़ने से वीर रस का, उसमें वीरता का अनुभव हो, या जो है रौद्र का अनुभव हो, या भय 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 का अनुभव हो। तो जहाँ पे श्रृंगार रस का अनुभव हो, करुण रस का अनुभव हो, शांत रस का अनुभव हो, वहां पे हम बोलेंगे कि इसमें माधुर्य गुण है। कैसा है, माधुर्य गुण। और जिस भी कविता में वीर रस का अनुभव हो, वीरता का अनुभव हो, जिस भी कविता को पढ़ने से रौद्र यानी क्रोध का अनुभव हो, भयानक यानी भय का अनुभव, घृणा का अनुभव हो, वहां बोलेंगे ये कैसा है, ओज गुण। जैसे कि हिमाद्रि तृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये वीरता का अनुभव हो रहा है इस कविता से, तो यहाँ पे ओज गुण होगा। ओज का मतलब वीरता। प्रसाद गुण क्या होता है कि काव्य से हृदय में शांति और प्रसन्नता का संचार हो। जब काव्य को पढ़ने से आपके मन में आध्यात्मिक अनुभूति हो, यानी आपके मन में शांति का प्रसार हो, प्रसन्नता का प्रसार हो, तो बोलेंगे इसमें लगभग सभी रस आ जाते हैं। जैसे न रहो न निराश को करो मन को, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, प्रसाद गुण हो जाएगा। इसको आप गहराई से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसे आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या है कि ओज, प्रसाद और माधुर्य क्या है। तो ये शब्द शक्ति है ना, ये क्या है, शब्द गुण है। काव्य गुण या शब्द गुण जिसे बोलते तीन होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। तो इसमें आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए। ठीक, अगले थोड़ा सा इसमें जानेंगे कि शब्द गुण तीन होते हैं, थोड़ा सा याद रख लीजिए कि ओज, प्रसाद और माधुर्य शब्द गुण। थोड़ा सा यहाँ पे जान लेना जरूरी है, किसी काव्य में प्रयुक्त होने वाले उन शब्दों को शब्द गुण कहते हैं जिनमें हमें रस का अनुभव होता है। वो सभी शब्द जिनसे हमके हमारे अंदर प्रेम, करुणा या जो है किसी रस का अनुभव हो, वीरता का, करुण का या विभत्स या इस तरीके के भयानक रस का अनुभव हो, जिससे भी हमारे मन में रस का अनुभव हो, वे सभी शब्द क्या कहलाएंगे, शब्द गुण कहलाएंगे। काव्य में रस के उत्सर्ग के लिए, रस, इसको डेफिनेशन आप याद रख लीजिए कि काव्य में रस के उत्सर्ग के लिए जिम्मेदार तत्वों को शब्द गुण कहा जाता है। यहाँ से एक डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। काव्य के कुछ प्रमुख गुण होते हैं, श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, ये कुछ अन्य गुण होते हैं, तीन के अलावा सात जो मैंने बताया था।
भरत मुनि के अनुसार जो होता है। थोड़ा सा ओज गुण को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं कि ओज, प्रसाद और माधुर शब्द गुण क्या होते हैं। जैसे ओज गुण क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रताप और दीप्ति। ओज गुण चित्त के विस्तार का जनक होता है, यानी जिस भी कविता को पढ़ने से आपके मन में तेज का भाव पैदा हो, प्रतापी यानी वीरता का भाव पैदा हो, दीप्ति और इस तरीके का ओज गुण, इस तरीके का जो मन में विस्तार करे, वो इन सभी का जनक होता है, उसे ओज गुण बोलते हैं। यह वीर रस से संबंधित होता है, विभत्स रस, रौद्र रस में पाया जाता है। जैसे भूषण कवि के कवित्व और भवभूति के पद इसके उदाहरण। भूषण कवि ने जितनी रचनाएं की थी या भवभूति जितनी रचनाएं की, तो उन सभी में ओज गुण का हमको यहाँ पे अनुभूति मिलती है। ऐसे प्रसाद गुण क्या होता है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्मलता और प्रसन्नता। शायरी पढ़ने या सुनने से दिल में या दिमाग जब खिल जाएगा, बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाए, जो भी शायरी या कविता पढ़ते हैं उससे मन में जो हमारा बिल्कुल प्रसन्न हो जाए, खिल जाए, तो उसे बोलेंगे इसमें प्रसाद गुण है और दिल में शांति की अनुभूति होती है। जैसे भी श्रृंगार रस को हम पढ़ते हैं, श्रृंगार रस कविताएं पढ़ते हैं, करुण रस की कविताएं पढ़ते हैं, या फिर हम वात्सल्य या भक्ति की रस की कविताएं पढ़ते हैं, तो हम बोलेंगे कि इसमें प्रसाद गुण की अनुभूति होती है और यह गुण सभी रसों, सभी रचनाओं में होता है। माधुर गुण क्या होता है, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में मधुरता का संचार होता है, जहाँ माधुर गुण होता है खासतौर से श्रृंगार, शांत और करुण रस में यह पाया जाता है। तो इस तरीके से याद रखिए, यहाँ पे एक जरूरी बात है कि आप बोले कि सब प्रसाद गुण में भी ये सभी पाया जाता है और ये इसमें भी श्रृंगार, शांत और करुण रस में पाया जाएगा और माधुर गुण में पाया जाता है। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, जैसे आप कविताएं पढ़ते हैं तो उसमें अंतर करना सीख जाते हैं। कुल मिला के प्रसाद गुण पूरी तरीके से आध्यात्मिक इसमें होता है, प्रसाद गुण में, क्योंकि इसमें भी कहा जाता है कि इसमें सभी रस पाए जाते हैं। इसमें भी श्रृंगार रस पाया जाता है, शांत रस पाया जाता है, करुण रस पाया जाता है, लेकिन प्रसाद रस जो होता है ये पूरी तरीके से आध्यात्मिक रस बोला जाता है, यानी जिसमें कि कोई ऐसा कविता या हो जिसमें वैराग्य पैदा हो, उसमें कि यह दुनिया किसी काम का नहीं है, तो इस तरीके का जिसमें एक मतलब वैराग्य पैदा हो, आध्यात्मिक रस पैदा हो, उसे हम बोलेंगे प्रसाद गुण। जबकि माधुर गुण पूरी तरीके से व्यक्तिगत होता है, जिसमें श्रृंगार रस की और शांत रस और करुण रस की प्रधानता होती है। आगे जैसे हम उदाहरण कुछ करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक इस चीज को आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे शब्द शक्ति के बारे में, कि शब्द शक्ति की कुछ चीजें जान लेते हैं कि शब्द शक्ति और शब्द गुण में अंतर क्या होता है। शब्द शक्ति क्या होता है कि हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति यानी जो अर्थ होता है उस कविता या उस पंक्ति का जो अर्थ होता है, उस अर्थ को ही शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द और अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति कहलाता है और इसके भी तीन भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द शक्ति के कितने भेद हो जाएंगे? तीन भेद, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्दार्थ या विपरीतार्थ, जैसे जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं या विरोधी शब्द कहते हैं। जैसे आजादी का गुलामी विपरीत अर्थ हो गया, नवीन का प्राचीन विपरीत अर्थ हो गया, अंधकार का ज्योति, ये विपरीत शब्द हो गए, इन्हें बोलेंगे शब्द शक्ति। क्या बोलेंगे? शब्द शक्ति या बोलेंगे विलोम शब्द। अव्यय शब्द क्या होते हैं? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सब चीज जान लीजिए। जब किसी शब्द में, इसका डायरेक्ट डिफिनेशन पूछा जाता है, जब किसी शब्द में लिंग वचन कारक के प्रयोग से, इसका डायरेक्ट इस बार आया था टीआई 3.0 में पदबंध से संबंधित एक आया था परिभाषा। तो जब किसी शब्द में लिंग वचन कारक के प्रयोग से भी कोई परिवर्तन नहीं होता तो उन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। जैसे अगर मैं बोल दूं जब मैं आया था, जब मैं आया था। अब अगर कोई लड़की अगर एक लिखेगी, कोई फीमेल लिखेगी इसको, कोई स्त्रीलिंग, तो वो भी लिख सकती है जब मैं आई थी। तो आई थी, जब मैं आई थी स्त्रीलिंग के लिए भी जब शब्द का प्रयोग हुआ, और जब मैं आया था पुरुषलिंग के लिए भी जब का शब्द, जब में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे वाक्य जो है लिंग वचन कारक के अनुसार उनका कोई परिवर्तन नहीं होता तो उन्हें अव्यय कहा जाएगा। जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, कब, जहां, क्यों, वहां, या फिर आ, ठीक, अरे, तथा, एवं, किंतु, परंतु, अतएव, चूंकि, ये सभी चीजें के। जैसे आ, कैसे सुंदर हवा चल रही है, तो यहाँ पे आ शब्द क्या हो गया? हमारा अव्यय हो गया। इसको आपको याद रखना जरूरी है। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न है कि भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो अभी हमने बताया था इन्होंने कुल 10 मानी थी। कितनी मानी थी? कुल इन्होंने 10 मानी थी। इसको आपको याद रख लेना बड़ा जरूरी है। थोड़ा सा आप यहाँ पे पढ़ लेंगे कि जैसे भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी थी। ठीक, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कुल 10 मानी है। माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थव्याप्ति, उदारता, क्रांति, समाधि। काव्य गुण क्या होते हैं? काव्य के सौंदर्य एवं अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 माना है। आचार्य वामन ने 20 माना है। भोज ने 24 माना है। कुंतक ने कुल 2 माने हैं।
काव्य गुण संख्या। इस तरीके से आगे यदि हम पढ़ेंगे तो भरत मुनि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भरत मुनि जो थे ये नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखे थे। याद रखिए, इनका पूछा जा सकता है कि भरत मुनि कौन से ग्रंथ लिखे थे, तो नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। और इनका समय विवादास्पद रहा। कुछ लोग मानते हैं कि इनका, ज्यादातर लोग मानते हैं कि 400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच जो है ये उसी समय के ये एक महाकवि थे या एक व्याकरण शास्त्री थे। भरत बड़े प्रतिभाशाली थे। कहा जाता है कि इतना स्पष्ट है कि भरत मुनि नाट्य शास्त्र के गहन जानकार और विद्वान थे। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ था नाट्य शास्त्र था। भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ जिसे कहा जाता है। इसको आपको पढ़ना जरूरी है। इसमें जो नाट्य शास्त्र था, इसमें क्या था, इन्होंने सर्वप्रथम रस सिद्धांत की चर्चा की तथा इसने प्रसिद्ध सूत्र विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग दृश निष्पत्ति की स्थापना की। इसमें नाट्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, छंद शास्त्र, अलंकार आदि सभी सांगोपाद प्रतिपादन किया गया है। ये थोड़ा सा नाट्य शास्त्र याद कर लेना बेहद जरूरी था। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या है कि काव्य गुण ये आया। इसमें से बताइए, अब इस कविता को पढ़ना है आपको, इस कविता को पढ़ना है और ये बताना इनमें से कौन सा काव्य गुण है। इनमें से कौन सा काव्य गुण है, माधुर काव्य गुण है कि प्रसाद है कि योज है, ये इनमें से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा करने की कोशिश, आप इसको पढ़ें। इसमें लिखा है कि मंद मंद मुरली बजावत, थोड़ा सा पढ़ें आप। इसमें लिखा है मंद मंद मुरली बजावत अधर रे, यानी जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो एकदम मधुर मधुर जो है मुरली बजा रहे हैं अपने अधर पे रख के, यानी अपने होठों पे रख के। अब मंद मंद निक्सियो मुकुंद मधु बनते, यानी वो जो है इस तरीके से ये ये जो पूरी ये कविता लिखा गया था, ये लिखा गया है जो उस समय की गोपियाँ थी और किसके बारे में, कृष्ण के बारे में लिखी गई थी। तो जाहिर सी बात है गोपियाँ और कृष्ण के बारे में जो भी संदर्भ आएगा, जो भी घटना आएगा, वो श्रृंगार रस से प्रभावित रहेगा। श्रृंगार रस में चाहे संयोग श्रृंगार रस, चाहे माधुर या फिर जो है वियोग श्रृंगार रस से। और श्रृंगार रस से जितने भी आपका क्या कहते हैं कि कविताएं बनती हैं वो सभी माधुर रस से प्रतिपादित होती हैं। यानी माधुर गुण क्या हो जाएगा, जिसमें एक नायक और नायिका के बीच जो है कोई हंसी ठिठोली या प्रेम संबंधित कोई संदर्भ हो तो उसे बोलेंगे उसमें माधुर रस है। जिसमें हम इसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है, माधुर रस है। ये आपको थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। माधुर रस थोड़ा सा और जान लेते हैं कि काव्य पंक्तियों के अनुसार इसमें क्यों मधुरता और सौंदर्य का अनुभव हुआ है। शब्दों के चयन और चित्रण में कोमलता और मिठास है। इसमें क्या है कि इसमें चित्रण में कोमलता है कि यहाँ पे एक उसमें और एक मिठास है, इसलिए सही उत्तर क्या है, माधुर्य है। कौन है, माधुर्य है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे प्रसाद गुण आ जाएगा क्या, यहाँ पे यह गुण स्पष्टता सहजता और सरलता का संकेत करता है लेकिन यहाँ अनुपस्थित है। वो यहाँ पे प्रसाद गुण क्या है, जिसमें वैराग्य की भाव पैदा हो, आध्यात्मिक शांति की भाव पैदा हो, तो ये तो यहाँ पे हो नहीं सकेगा। ओज में क्या होती है, वीरता ऊर्जा या शक्ति का संकेत देता है, जो यहाँ पे इसमें पंक्ति में नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें कौन हो जाएगा, आपका माधुर गुण हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अब अगला प्रश्न को आप पढ़ के उत्तर देने की कोशिश करिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्हि देखी तैसी। अब यहाँ पे कौन सा गुण हो जाएगा, अब यहाँ पे जब भी भक्त ईश्वर, जब भी भक्ति का भाव पैदा हो या फिर ईश्वर और भक्त के बीच का कोई संवाद पैदा हो या फिर किसी आध्यात्मिक शक्ति या आध्यात्मिक वर्णन हो या कोई क्या कहते हैं कि यहाँ पे वैराग्य का भाव पैदा हो, ये दुनिया किसी काम का नहीं है, तो इस तरीके के भक्ति ईश्वर वैराग्य या फिर जो है अध्यात्म का भाव पैदा, तो वहां पे चुपचाप हम प्रसाद गुण मान लेते हैं। इसमें क्या है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत नहीं देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्हि देखी तैसी। यहाँ पे लिखे जिस तरीके जिस इंसान की जैसी भावना होती है वह उसी प्रकार से ईश्वर का दर्शन करता है, उसके मन में उसी प्रकार के ईश्वर का जो है रूप गढ़ता है। तो यहाँ पे देखा जाए ईश्वर और भक्त के बारे में बात हो तो चुपचाप यहाँ पे हम तुक्का मार देंगे, यानी प्रसाद गुण यहाँ पे हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। प्रसाद गुण के बारे में यहाँ सीधा सीधा प्रसाद गुण क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऐसे रचना, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है और वह प्रसाद गुण से युक्त माना जाता है, कि जिसका बिल्कुल सीधा सीधा सा सरल सरल सा जवाब हो, उसमें कोई घुमावदार कोई न पंक्तियां यूज हुआ हो, न कोई इस तरीके का शब्द या अलंकारित या सामासिक शब्द यूज हुआ हो, तो हम बोलेंगे इसमें प्रसाद गुण है। इसमें क्या होता है, जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः यह स्पष्ट हो जाता है तो ये प्रसाद गुण कहलाने लगता है। इसकी एक छोटा सा यहाँ पे इसकी जो है पहचानने का तरीका होता है। माधुर गुण में क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए कि हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना कोई माधुर गुण होता है।
और ऐसा में जो भी श्रृंगार रस की कविताएं होती है, करुण रस या शांति रस की होती हैं, वो सभी माधुर गुण के अंदर आ जाती है। ओज गुण क्या होगा कि ओज गुण का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रताप या दीप्ति। यह गुण हमेशा वीर रस या विभत्स रस या रौद्र रस से प्रभावित होता है। अगर इस तरीके का रस से आपकी अनुभूति हो तो आप मान लेंगे कैसा है ये है। काव्य गुण क्या होता है अगर हम बात करेंगे तो काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व ये होता है, या काव्य रस अलंकार और छंद का समावेश होता है, काव्य का स्वरूप होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो हमने अभी बताया था काव्य गुण होते क्या हैं। ये क्या होते हैं कि ऐसे तत्व होते हैं जो काव्य के सौंदर्य अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाते हैं। तो सीधा से यही जवाब हो जाएगा, यानी प्रश्न क्या हो जाएगा, काव्य अगर हम इसके उत्तर को देखेंगे तो काव्य क्या होते हैं, थोड़ा सा आप इसको डेफिनेशन जरूर याद रख लीजिए। क्या काव्य गुण क्या होते हैं? काव्य गुण होते हैं जो काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। काव्य गुण क्या है मैं फिर से बता देता हूँ। यह माना गया कि काव्य का जो मूल रस है और रस का जो धर्म गुण है वही काव्य गुण है, और गुण के बगैर रस संभव नहीं है। समांतर 3 गुण स्वीकार किए गए, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। थोड़ा सा और डिटेल्स जान लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा था, कि जैसे कि आपको जानना है कि गुण तो माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। फिर से जान लेते हैं अर्थ क्या है। काव्य में यदि मधुरता का संचार हो ना, श्रृंगार रस संबंधित कोई रचना हो, करुण रस संबंधित कोई रचना हो, शांत रस संबंधित कोई रचना हो, तो हम बोलेंगे वहां पे माधुर्य गुण है। जैसे बसो मेरो नैनन में नंदलाल, यहाँ पे कौन सा रचना है, यहाँ पे देखेंगे एक क्या कहते हैं, एक ईश्वर और क्या कहते हैं कि किसी भक्त के बीच बात हो रही, या फिर कहेंगे कि ये, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बसो मेरो नैनन में नंदलाल, यहाँ पे माधुर गुण हो जाएगा। ओज गुण क्या हो जाएगी, काव्य से हृदय में उत्साह, उमंग, स्फूर्ति का संचार होता है। तो ये मैंने पहले ही सब बता दिया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला आया। अब अगला ये थोड़ा सा आप पढ़िए कि मधुमय वसंत जीवन बन के वह अंतरिक्ष की लहरों में, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे आप। यहाँ क्या लिखा है, मधुमय वसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में, थोड़ा सा आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, लहरों में। अब कब आए थे तुम चुपके से रजनी पिछले पहरों में, रजनी के पिछले पहरों। यहाँ पे रात को सांकेतिक शब्द बनाकर एक प्रेयसी जो है अपने प्रेमिका को, माफ करें, एक प्रेयसी जो है अपने प्रेमी को ये सांकेतिक शब्द में उलाहना दे रही है कि मधुमय बसंत जीवन बन के, कि जिस प्रकार मेरा जीवन हरा भरा था एक बसंत ऋतु की तरह, वह अंतरिक्ष की लहरों में, और हम आकाश में हम उड़े जा रहे थे अंतरिक्ष में। कब आए थे तुम चुपके से, और तुम मेरे जीवन में इस तरीके से आए, और फिर रजनी के पिछले पहरों में, और फिर तुम रात की तरह पिछले पहरों में छिप गए थे। तो इस तरीके से वहां पे एक वियोग श्रृंगार रस की भाव पैदा हो, जहां पे श्रृंगार रस की भाव पैदा हो वहां चुपचाप हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा गुण है, माधुर गुण है। इस तरीके को हम समझें कौन सा गुण है यहाँ पे, माधुर गुण है। ये आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर अर्थ की हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो रचना, ये किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है जो कामायनी से ली गई है। तो मधुमय बसंत जीवन जीवन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में, इसमें माधुर गुण है। माधुर गुण होता क्या है कि जहाँ पे सुनने में बड़ा मधुर लगे, और जहाँ पे कड़, कटु, वर्ण कठोर, वर्ण संयुक्त, वर्ण व द्वित्व वर्ण का वर्णन हो, ये थोड़ा सा इसके पहचान का तरीका होता है। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन होगा, करुण रस या शांत रस या हास्य रस का भी वर्णन हो जाता है कभी कभी माधुर गुण में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं जो ये रचना दी गई थी, ये रचना कामायनी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। ये कामायनी कब प्रकाशित हुई थी, 1936 में। इसके जो मुख्य पात्र हैं उसमें मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कम, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इसमें जो मुख्य रस है निर्वेद या शांत रस है। मुख्य छंद क्या है, तांडव। इसको आपको याद रख लेना जरूरी है। थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद के बारे में जान लेते हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1889 से 1937 के बीच में। छायावाद के प्रमुख कवि रहे थे। इनकी जो मुख्य रचना है उर्वशी, वन मिलन, कानन कुसुम, प्रेम, पथिक, झरना, आंसू, लहर, ये सभी इनकी मुख्य रचना है। थोड़ा सा प्रसाद गुण के बारे में थोड़ा सा आप जान लेते हैं। कुछ और उदाहरण, जैसे कि पाठक द्वारा जब किसी कविता, काव्यांश, काव्य को पढ़ा जाता है और पढ़ने के साथ उसके अर्थ की स्पष्टता हो, जैसे वो कविता पढ़े और खट से उसके दिमाग में उसका पूरा अर्थ घुस जाए, तो बोलेंगे यहाँ पे प्रसाद गुण है। अब ना कुछ भी पास मेरे इसमें लग रहा है, इस कविता को पढ़ने से लग रहा है कि बहुत कठिन है, या फिर बहुत लग रहा है कि आपको इसके अर्थ को जो है अपने दिमाग में समझाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, आप कविता पढ़ते जा रहे, इसका अर्थ आपके दिमाग में बैठते जा रहा है। तो जहाँ बिल्कुल आसानी से कविता करता आपके दिमाग में बैठता जाए, समझ लेना कि वहां क्या है, प्रसाद गुण है।
कि अर्थात पाठक बड़े आसानी के साथ ही उस काव्य के अर्थ को ग्रहण कर लेता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। जैसे कि अब न कुछ भी पास मेरे, मांगते हो रूप क्या, हार बैठी जिंदगी का दांव पहले दांव में, और मत कुरे दो दर्द होता है हृदय के घाव में। तो यहाँ पे आसानी से अर्थ को हम समझ सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रसाद गुण। ओज गुण तो आप समझते हैं, सिंपल तरीका है कि वीर रस, रौद्र रस और भयानक रस जिसमें पाया जाएगा वहां पे ओज गुण। इससे बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, यहाँ पे वीर रस का है। तो पहचानने का तरीका क्या है, मैं एक शॉर्ट तरीका बता दे रहा हूँ कि तीन ही होते हैं, या तो प्रसाद गुण होगा, या तो क्या कहते हैं माधुर्य होगा, या तो ओज होगा, या तो ओज होगा, यही तीनों में से कोई एक होगा। तो याद रखना है कि ओज गुण में हमेशा वीरता का अनुभव होगा, तो ये तो कहीं हम पकड़ेंगे तो इसको काट देंगे। तो ये तो दो ही ऑप्शन हमको कंफ्यूज करेगा, प्रसाद गुण होगा कि माधुर्य गुण होगा। माधुर्य गुण में आपको ये देखना है कि क्या इसमें कहीं श्रृंगार रस का तो वर्णन नहीं है, यानी किसी प्रेमी प्रेम का वर्णन तो नहीं है। कहीं इसमें जो है करुण रस, कोई किसी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया, उसकी घटना का तो वर्णन नहीं है, तो वहां पे करुण रस हो जाएगा, तो भी माधुर रस कहलाएगा। कहीं शांत रस का वर्णन हो तो भी माधुर रस कहलाएगा। अगर ये दोनों नहीं होगा तो आसानी से बात वहां पे कौन होगा, प्रसाद गुण होगा। आसानी से हम इसको चीजों को समझ सकते हैं। तो ये पूरी बात रही। तो साथियों, अगला आज हम इतना ही रखते हैं। अगले अगले टॉपिक में जितना भी इसमें से कुछ क्वेश्चन बचे, अभी कुछ आधा क्वेश्चन और बचे हैं, तो एक क्लास और हम लेंगे काव्य गुण को लेकर, और जितना भी आपसे इससे रिलेटेड संबंधित आपकी क्वेरी रहेगा सारा, और अंतिम में आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये चीज़ पहचानने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, मैं इसके बारे में एक शॉर्टकट तरीका बता दूंगा और आपकी सारी क्वेरी यहाँ क्लियर हो जाएगी। फिलहाल ये वीडियो ये रखते हैं। बाकी यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हिंदी विषय की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बुक होनी चाहिए जिसमें एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों हो। ऐसा नहीं कोई आप थ्योरी थ्योरी तैयार करके चले गए, क्योंकि एमसीक्यू यदि आप नहीं करेंगे तो बड़ा वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। अभ्यास मस्ट होता है, चाहे किसी भी, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे जिस विषय हो। तो आपके लिए मैं एक जरूरी बहुत अच्छी किताब आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। इस किताब को जो है आप लेने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9616158738। इस किताब को लेने के लिए आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें एमसीक्यू सारे विषय का उसमें समावेश रहेगा, लिटरेचर भी रहेगा। आप उस किताब का नाम है बता, आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। उस किताब का नाम है यूनिवर्सल पब्लिकेशन, जो 400 किताब लगभग आती है। नहीं ले सकता, आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा बहुत ही कम दाम में, मुश्किल से 2500 रुपया में आपको इस पूरे किताब को अवेलेबल करा दूंगा। आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। ये क्लास कैसे लगी आप जरूर बताइए कमेंट में। साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तो सुनिए आप सभी का।